हेलो गाइस। जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत लो मार्क्स पर हैं यहाँ पर। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी और उसके बाद आप लोगों ने अपना अपना रॉ स्कोर देख लिया होगा। मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जो कहीं न कहीं एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के बाद एक लो स्कोर पर जो है अपने आप को देख रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि आपका लो स्कोर है या हाई स्कोर है या एवरेज स्कोर है। जैसे ही आपने आंसर की देखी होगी और सभी लोगों के उस पे रिस्पॉन्स देखे होंगे, तो आपको कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आप अभी किस कैटेगरी में आफ्टर पेपर आप किस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। या तो आप लो मार्क्स पर होगे या फिर एवरेज मार्क्स पर होगे या फिर हाई मार्क्स पर होगे। मैं यहाँ पर बात करूँगा उन स्टूडेंट से जो आप बिल्कुल लो मार्क्स पर हैं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद ही खो चुके हैं कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ आपको होप नहीं दूंगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं आप सीट ले जाओगे। मैं यहाँ आपसे कुछ रियलिटी पे जो है बातें करूँगा। जी हाँ, आप लोग समझ रहे होगे, अगर आप लोगों को खुद मन से एक आवाज़ आ गई होगी, आपका मन खुद आपको ये आवाज़ दे रहा होगा कि बॉस इस बार कहीं ना कहीं कमी रह गई, आप लोग जो है पेपर में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं आपका मार्क्स लो रह गया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए। इस वीडियो को देखिए, मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। चलिए कुछ चीज़ें करते हैं, अपन बातें करते हैं, एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं। परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि बॉस एक बात बताइए सर कि इतनी बड़ी वैकेंसी 38,000 वैकेंसी इस बार आई और इस बार हम जो है लो मार्क्स लेकर के आ गए, सब हमने बर्बाद कर लिया। अब आगे कभी इतनी बड़ी भर्ती हमको देखने को नहीं मिलेगी एसएससी सीजीएल में। अब हम क्या करेंगे जब हम इतनी बड़ी भर्ती में अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए? तो आगे जब अब कम भर्तियां आएंगी, जैसे कि आपको भी पता है 5, 6, 7 हज़ार के लगभग लगभग जो भर्तियां आएंगी, उनमें आप जो है कैसे सिलेक्शन ले पाओगे? कई दोस्तों का मेरा ये पूछना है, कई मेरे भाइयों का ये कहना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, मान लीजिए आप मैं आप सपोज़ कर लेता हूँ आपको, जैसे कम मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा बॉस मेरा। मैं आपको एक छोटी-सी बात ये बताना चाहता हूँ, आपका चाहे कितना भी कम मार्क्स हो, ये जो 7-8 क्वेश्चन मोर करेक्ट क्वेश्चंस, जी हाँ, ओनली 7 टू 8 मोर करेक्ट क्वेश्चन आपको एक बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकता है। दोस्त, आपकी अभी जितनी तैयारी है ना, अच्छी है। आप आगे की डेट में और अच्छे से तैयारी करोगे, मुझे पता है सभी लोग अपने आप को ग्रो करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि अगर आप कहीं न कहीं ये मानते हो कि आप एग्ज़ाम्पल के लिए आपके 250 नंबर है, ठीक है ना मेरे दोस्त? आपके अगर 250 नंबर है और आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ जो है इतना, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो, और आपको ये लग रहा है कि यार मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला इस बार। आपको ये चीज़ जो है समझ में आ रही होगी, 250 अगर आपका स्कोर है तो। एक बात बताइए आप मुझको, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं 38,000 में नहीं ले पाया तो आगे आने वाले समय में 6,000 और 7,000 वाली वैकेंसीज में कैसे सिलेक्शन ले पाऊंगा, यही आपका कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर आपके अभी 250 नंबर है ना, तो आप अपने लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं हो। आप केवल 7 और 8 और करेक्ट क्वेश्चंस जो है करके आप आगे भी सीट ले सकते हो। मैं मान लेता हूँ 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो अभी आपसे गलत हुए थे, ये आप बिल्कुल ठीक कर देते। 3 नंबर सही क्वेश्चन के आपको मिलते और 1 नंबर जो आपका माइनस हुआ है, वो भी आपको सही मिल जाते। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 8 क्वेश्चंस को सही करते तो 4 नंबर के हिसाब से आपको 32 नंबर और मिल जाते। आपका स्कोर 250 से 282 हो जाता। क्या ये अच्छा स्कोर है? ऑब्वियसली अच्छा स्कोर है, ये बहुत अच्छा स्कोर है। आगे आने वाले समय में जब वैकेंसीज़ कम भी रहेंगी, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि 285, 290 इन पे जो है बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर 38,000 वैकेंसीज़ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं हुआ, तो आगे आने वाले समय में 6-7 हज़ार में कैसे होगा?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल परेशान मत हो मेरे दोस्त। आप बस 7-8 क्वेश्चंस और आपको सही करना है। जितना भी आपने करा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपसे 3-4 क्वेश्चन की जो है सिली मिस्टेक्स हुई हैं। जी हाँ, पेपर में आपसे 3-4 क्वेश्चन्स ऐसे थे सिली मिस्टेक्स में जो आप ठीक कर सकते थे। अगर मान लीजिए आप इन 3-4 क्वेश्चन्स को सही कर लेते, प्लस जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप 7-8 क्वेश्चन अपने आगे आने समय में सही करते, तो बॉस अगर आपका अभी 250 स्कोर है, तो ये 250 स्कोर आप आराम से 290 तक ले जा सकते हो। आप केवल सिलेक्शन से 7-8 क्वेश्चन से ही दूर हो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप आपके लिए 38,000 हो या चाहे फिर 7,000 ही क्यों ना हो। आपको बस अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि 7-8 और सही क्वेश्चन आपको करने हैं और जो 3-4 आपसे सिली मिस्टेक्स हुई हैं उनको आपको ठीक करना है, दैट्स इट। आप 7,000 में भी आगे जॉब ले जाओगे। परेशान मत हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा। आपको लगेगा कि मैं जो है क्या ही बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि होपलेसनेस, जी हाँ, होपलेसनेस, होपलेसनेस, मैं आपको लिख के बताता हूँ, होपलेसनेस इज ए सिन, इज ए सिन। जो होपलेसनेस है ना, यानी कि आशा खो बैठना, ये सबसे बड़ा पाप है मेरे दोस्त। इज ए सिन सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। क्या है कि आप अपनी आशा खो बैठे हो। बिल्कुल परेशान मत हो मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप 250 नंबर पर भी हो, अच्छे नंबर्स पर हो आप आगे आने वाले समय में जब 7,000 वैकेंसीज भी होगी तो आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से 7-8 सही क्वेश्चन करके और 3-4 सही मिस्टेक्स को देख करके आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो मेरे भाई। आगे की बात करूँगा कि 2023 इज़ कमिंग। जी हाँ, सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को आने वाला है। आप सभी लोग जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार भी आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी सीजीएल में। मैं के बारे में तो अभी नहीं कह सकता। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज आएंगी आरटीआई लगा करके, तब तो बताया जा सकता है। अभी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सुनने में ये ज़रूर आ रहा है कि इस बार फिर से एक बहुत बड़ी स्तर पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, अगर अच्छी अब फिर से अगर भर्ती ज़्यादा लेवल पे आती है तो आपको पता है भर्ती जितनी ज़्यादा होगी उतना कट ऑफ थोड़ा नीचे गिरेगा। और मैंने जो अभी आपको चीज़ें बताई, यानी कि 7-8 सही क्वेश्चन और करना है, 3-4 जो आपसे सिली मिस्टेक्स हुई हैं उनको आपको सुधारना है। तो आपके लिए फिर भर्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप 6-7 हज़ार में भी सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर 7K भर्ती भी आएगी, 7,000 भर्ती भी आएगी, तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप उसमें सिलेक्शन ले जाओगे। इसीलिए प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, परेशान मत हो। आपके नंबर कम हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बॉस, मैं तो मॉक में जब मैं मॉक लगाता था तो मैं 300 स्कोर करता था, 300 प्लस भी मेरा स्कोर जाता था, 290 चला जाता था, 290 प्लस भी चला जाता था, फिर मेरा स्कोर यहाँ कम क्यों रह गया है मेरे दोस्त, मेरे भाई? मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ ऑल अबाउट ए बैड डे। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस एक इट इज़ ऑल अबाउट ए बैड डे। ये सब बस एक बुरा दिन है, ठीक है ना? ये सब एक बुरे दिन की वजह से हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने भी देखा होगा, विराट कोहली कभी कभी तो बहुत सैकड़ा लगा देते हैं, 100 प्लस रन मार देते हैं विराट कोहली, 150 प्लस रन मार देते हैं विराट कोहली। और वही विराट कोहली कभी कभी जीरो पे भी आउट हो जाते हैं, कभी कभी 5 रन पे भी आउट हो जाते हैं, कभी कभी 7 रन पे भी आउट हो जाते हैं, कभी कभी 10 रन पे भी आउट हो जाते हैं। अब आप बताइए, जो विराट कोहली 100 रन बनाते थे वो 10 रन पे आउट हो गए, तो इसका मतलब ये है क्या कि विराट कोहली को कुछ नहीं आता? विराट कोहली को, इसका मतलब ये है क्या विराट कोहली को बैटिंग नहीं आती? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बस एक बुरा दिन है। वो विराट कोहली जो 100 रन मारते हैं, वो विराट कोहली जो 10 रन मारते हैं, दोनों सेम ही है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऐसे ही आप जो 300 प्लस मॉक में स्कोर कर रहे थे और पेपर में आपने 250 ही स्कोर करा है या 250 स्कोर करा है आपने, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ही वो हो जो 300 प्लस स्कोर कर रहे थे, आप ही वो हो जिसने 250 स्कोर किया है। कोई
अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि जिस दिन आपने 250 स्कोर करा वो एक बैड डे था, उसमें आपका लक भी काम नहीं करा और कहीं न कहीं कंडीशंस जो हैं वो आपके विपरीत नेगेटिव चली गई। आई होप आपने मेरी बात समझी होगी। आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या ही यार फालतू का ये लेक्चर दे रहा है, लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप समझने की कोशिश करिए। आपके अगर मन में ये अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि बॉस कहीं न कहीं कमी रह गई है, कहीं न कहीं कमी रह गई है, तो आप इस चीज़ को देखिए समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप आशा रखिए। मैं आपको पूरी तरीके से उम्मीद दे रहा हूँ, आप प्लीज़ आशा रखिए, होप रखिए कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन आसक्ति मत रखिए। जी हाँ, आसक्ति मत रखिए। आसक्ति मत रखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्लीज़ आप होप रखिए कि आपको कुछ मिल जाए। होप रखिए आपको कुछ मिल जाए, आप आगे तैयारी करते रहिए, बट पूरी तरीके से आसक्त मत, तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और बस मैं फिर तैयारी कर ही नहीं रहा हूँ, ये मत करिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए आपके लीस्ट से लीस्ट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 260 भी यूआर की कट ऑफ जा सकती है, जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसमें कई सारे आपको पॉइंट्स भी दिए हैं कि क्यों जा सकती है। चलिए मैं मानता हूँ आपके 260 में सिलेक्शन हो गया और आपको आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पीए ऐसे ही मिलेगा, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट ही मिलेगा आपको 260 में यूआर में, अगर आप है तो ठीक है। तो मान लीजिए 260 में आपको ये पोस्ट मिल गई पीए ऐसे, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप एक छोटी सी मुझे बात बताइए, क्या आप खुश हो जाओगे पीए ऐसे बन के? क्या आपका सपना मात्र पीए ऐसे बनने का ही था क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं था ना। आपकी 260 नंबर आ रहे हैं, आपको एक पोस्ट भी मिल जा रही है पीएएसए की, तो क्या अब आप हैप्पी हैं? क्या अब आप खुश हैं? क्या आप खुश हो गए? क्या अपनी आप तैयारी छोड़ दोगे? क्या आपका यही एक एम था कि आपको पीएएसए बनना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है? नहीं ना, नहीं ना। आपको आपकी ड्रीम जॉब तक पहुँचना है ना मेरे दोस्त, तो तैयारी तो करते रहोगे ना, इंक्रीज़मेंट पे रहोगे ना, तैयारी तो बढ़ाते रहोगे, करते ही रहोगे। तो अगर आपकी 250 नंबर भी हैं, तो आप उदास मत होइए दोस्त, बिल्कुल उदास मत होइए। 2023 सीजीएल जो है आ रहा है आपके लिए, और अगर आपके 260 नंबर हैं यूआर में, और मैंने आपको जैसा बताया है यूआर की 260 तक कट ऑफ जा सकती है अगर कंडीशन आपके फेवर में रह गई, और मुझे पूरा यकीन है कि कंडीशंस जो है वो फेवर में रहने वाली है और आपको एक पोस्ट मिल गई पीएएसए की, तो आप खुश तो होगे नहीं ना इससे। आप आगे तैयारी करेंगे, ग्रो करेंगे, इसलिए तैयारी आप करते रहिए। एक होप रखिए अपने अंदर कि हो जाएगा, कम नंबर है फिर भी होप रखिए हो जाएगा, पर आसक्ति मत रखिए। और दूसरी बात, अच्छे से खाते पीते रहिए और अपना ध्यान रखिए। देखिए ज़रूरी थी एक बात करना, इसलिए मैंने सोचा कि आप कर लेता हूँ आपसे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया हो तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं फ़ेल हो गया हूँ आपको चीज़ें बताने में। और पसंद आया तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, धन्यवाद।